Welcome students. Now in this video we'll start from page number 177 of the same chapter part 2. Now let's see हसमुख what he says. चलो अब हम इस पार्ट 2 में देखते हैं कि हसमुख भाई जो हैं, जो धामजी भाई के बेटे हैं, वो क्या कहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि अब हमें खेती बाड़ी सोच समझ के करनी पड़ती है कि कौन सी ऐसी फसल उगाएं जिसका गुड प्राइस हमें यानी अच्छा दाम हमें मार्केट में मिले। क्यों ऐसा वो करते हैं? पहले वो सब चीज़ें उगा लेते थे, क्योंकि अब टाइम चेंज हो गया है। अब उन्हें बीज भी संभाल के नहीं रखने पड़ते, सब कुछ ऑटोमेटिकली मशीन्स के थ्रू हो जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर पम्प्स, ट्रैक्टर। तो इस तरह से जिस फसल के डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, वो उसके अकॉर्डिंगली ही खेती बाड़ी करते हैं। तो उससे उनको क्या मिलता है? पैसे ज़्यादा मिलते हैं, और उनके रहने का जो ढंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो भी अब अच्छा हो गया है। अब क्या हो रहा है, जो वुडन बॉक्स वो पहले रखते थे, अब उन्हें रखने की ज़रूरत नहीं है। वी कैप्ट ऑन थिंकिंग, अब उन्हें सोचना नहीं है कि ये प्रोसेस वो करें या ना करें। अब बुलक्स का कोई यूज़ नहीं होता, सारी खेती बाड़ी वो ट्रैक्टर से ही कर लेते हैं। लोग जो हैं वो भी अनएम्प्लॉयड रहते थे, अब वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं रह रहे हैं। खेती बाड़ी के रिलेटेड भी इतनी बुक्स आ गई हैं बेटा, जिन्हें पढ़ के भी हम फार्मिंग यानी खेती बाड़ी कर सकते हैं। तो फार्मर्स भी पढ़े लिखे हो गए हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत इंक्रीज हो गया है। ठीक है, अब उसी पेज पे नीचे आ जाएंगे। मोर एंड मोर एक्सपेंस, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे खर्चे हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं पिछले 20 सालों में। बिना काव और बफेलोज के भी, ठीक है, खेती बाड़ी हो रही है। काउ डंग टू बी यूज्ड इन द फील्ड्स एट फर्टिलाइज़र। अब काव और बफेलोज के, काउ डंग मीन्स गोबर जो है, उनको हम फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर रहे हैं। हसमुख बाय जो हैं हैड टू बाय एक्सपेंसिव फर्टिलाइज़र्स, अब उन्हें उनसे भी ज़्यादा महंगा फर्टिलाइज़र यानी खाद वगैरह जो मार्केट में मिलने लग गई है, वो खरीदना पड़ता है। नए तरह के अलग अलग टाइप के सीड्स यानी बीज भी मार्केट में मिलने लग गए हैं। अब उन बीज से क्या हो रहा है, वर सच दैट क्रॉप्स वर इजीली अफेक्टेड बाय हार्मफुल इंसेक्ट्स। अब पहले तो नीम के पत्ते रख दिए जाते थे, जो मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया, लेकिन अब क्या है, फर्टिलाइज़र मार्केट से तो मिल रही है, लेकिन उन पे कभी कभी कीड़ा भी लग जा रहा है। तो उसको बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स यानी एक दवाई होती है बेटा, वो छिड़कनी पड़ती है खेतों में, ताकि कीड़े मकोड़े जो हैं वो ना लगे। नाउ टर्न द पेज। Oh, how bad it smells and most of Hasmukh's money was spent on medicine. अब ये देखो, इसने पीछे बैग रखा है और इसमें क्या है, दवाई है। अब इसकी स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा गंदी है। कैनाल का पानी भी अब आना कम लग गया है। फार्मर्स ने खुद का बोरवेल बना लिया है। अब क्या करते हैं, उससे मोटर लगा के पानी खींचते हैं। अब क्योंकि सारी चीज़ें, मेथड्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं, तो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ चलने के लिए खर्चे भी ज़्यादा हो रहे हैं। अब इसमें गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर रही है, बैंक लोन भी दे रही है, ठीक है, ताकि हम उन खर्चों को रिकवर कर सकें। प्रॉफिट्स जो हैं, जैसे ही ज़्यादा पैसे हम कमा पाते हैं तो हम बैंक की लोन आराम से चुका सकते हैं। ज़्यादातर फार्मर्स क्या करते हैं, कॉटन उगाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉटन में कम पैसों में ज़्यादा फसल उग जाती है और अच्छी इनकम भी हो जाती है। इवन द सॉइल वॉज नो लॉन्गर द सेम एज बिफोर, पहले की तरह मिट्टी भी अब नहीं रही है। देयर वॉज सो मच डैमेज to the soil by taking only one crop and using chemical fertilizer and pesticides that nothing good could grow there. It is very difficult to survive on farming alone. अब पहले खेती बाड़ी से ही सारा खर्चा निकल जाता था, लेकिन अब कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ रहा है। खेती बाड़ी से ही घर चले ऐसा अब नहीं है, क्योंकि खर्चे बढ़ गए हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र आ रहे हैं। उसी तरह से उन्हें
पेस्टिसाइड्स जो कीड़े मकोड़े लग रहे हैं उनके लिए भी दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं। अब जो आगे देखते हैं क्या है, हसमुख भाई जो है वॉज नॉट द सेम एज बिफोर, पहले जैसे अब वो नहीं रहे। अब उन्हें हर वक्त टेंशन रहती है और टेंशन के कारण गुस्सा भी आ जाता है। अब उनके जो बेटे हैं प्रकाश, अब उन्हें फार्मिंग यानी खेती बाड़ी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो क्या बन चुके हैं, ट्रक ड्राइवर बन चुके हैं, ताकि वो बैंक की लोन भी चुका सकें। अब वो कितनी बार ड्राइवर का जॉब करते हैं तो घर पे लेट आते हैं, कभी कभी तो वो 3 to 4 days के लिए बाहर ही रुकते हैं। वन डे ही वॉज लुकिंग फॉर समथिंग इन द हाउस, एक दिन वो घर में देख रहा है। अब क्या देख रहा है, उसने अपनी मम्मी को पूछा कहाँ है वुडन बॉक्स ग्रैंडफादर का, जिसमें हम सीड्स यानी बीज रखते थे। इट विल बी यूजफुल टू कीप टूल्स फॉर द ट्रक। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई डिड आई टेल यू माई स्टोरी। अब आपको समझ में आया कि मैंने अपनी स्टोरी क्यों बताई। हसमुख बाई के सन परेश जो हैं वो पूछ रहे हैं अपनी मम्मी से कि दादाजी का लकड़ी वाला वो बॉक्स कहाँ है, अब वो मुझे मेरे ट्रक के सामान रखने में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब टाइम इतना चेंज हो गया है तो टाइम के साथ साथ हसमुख बाई जो है उनका घर खेती बाड़ी से ही नहीं चल रहा है। क्यों, क्योंकि चीज़ें जो हैं बेटा वो महंगी हो गई हैं। अब आपका होमवर्क क्या है, इस लेसन की रीडिंग करना और भास्कर भाई फार्म जो कि देहरी गांव में है इसकी भी आपको रीडिंग करनी है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।